हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या है, उसके सारे बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सारा कुछ आपको बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हम लोग बात कर रहे थे, बी फार्मा यूनिट 1 सेमेस्टर 1, ठीक है। और यूनिट 1 हमारा चैप्टर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एरर्स। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है टाइप्स, इसकी डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ देख लिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एरर्स देखेंगे, ठीक। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, देखिए इट इज़ मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। मतलब कि ये जो हमारा है 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर्स, फर्स्ट हमारा जो है सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर्स होता क्या है वो भी बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो है रैंडम एरर, और हमारा थर्ड जो है ग्रॉस एरर्स। देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर्स में हमारा आता है पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मेथोडिकल एरर्स और रीजेंट एरर्स। देखिए यहाँ पे पर्सनल एरर्स का मतलब है कि जो पर्सनल चीज़ें, जैसे कि उसमें कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो आप कुछ लिख रहे हो उसमें कोई त्रुटियाँ हो जाए, वो एरर्स हमारी पर्सनल हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटल, जो इंस्ट्रूमेंट की एरर्स होती हैं, जैसे कि आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप कैलकुलेट, मान लो कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें कुछ गलतियां हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब कि आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी एरर्स होती है इंस्ट्रूमेंट एरर्स होता है। मेथोडिक एरर्स होती हैं उसको उसमें बारे में। और रीजेंट मतलब कि जो हमारी रीजेंट, जैसे कि कोई रीजेंट है उसमें कोई हो सकता है उसमें कुछ ऐसी एरर्स, मतलब कि ऐसी एरर्स होती हैं जिसमें कि मान लो अगर उसमें लिखना था CH2O4, ठीक है, तो O3 लिख गया। ये मतलब कि कुछ भी ऐसे कुछ मिस्टेक्स, जो लिखना कुछ और था लिख कुछ और गया, वो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रैंडम एरर्स मतलब कि जो हमारी रैंडम होती हैं कुछ ऐसी गलतियाँ कि आप रैंडम एरर्स का ही मतलब है इंटरमीडिएट। मतलब कि रैंडम एरर, मान लो आपको क्या करना था, आपको लिखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने क्या किया 1 2 4 3 5, मतलब कि कुछ रैंडम एरर से लिखना कुछ और था। मतलब कि आपने सीरियल से लिखना था, विदाउट सीरियल के, वो हमारा रैंडम एरर होती हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो आप देखते तो पर उसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है, वो हमारी हो गई। और ग्रॉस एरर्स की मतलब कुछ भारी गलतियां होती, ठीक है, कुछ बड़ी गलतियां। ग्रॉस एरर्स मतलब कि जैसे कि आप ऐसी गलतियाँ मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा, दीज आर दोज एरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, कुछ अलग ही लिख दिया, जिसको हम लोग देख तो रहे हैं हाँ ये गलतियाँ लिखी है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसे मतलब कि इसको वो कर देना है कि हाँ चलो कोई ना। तो मतलब कि कुछ ऐसी बड़ी गलतियाँ जो आप नहीं चाहते वो भी हो जाए, वो हमारी आती है ग्रॉस एरर्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स होता क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट हमारा जो है सिस्टमैटिक एरर्स। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेथोडिक एरर और रीजेंट एरर, इन सब के बारे में भी देखेंगे डिटेल में, इनकी डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है, क्या होती है, कैसे होता है, वो सारा कुछ। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिस्टमैटिक एरर, फिर ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे रैंडम एरर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग ग्रॉस एरर देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सारा कुछ, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स को ही हम लोग बोल सकते हैं एक और नाम से डिटर्मिनेट एरर्स। ये क्या होता है, देखिए दीज आर दोज एरर्स विच अकर्स ड्यूरिंग एनालिसिस बाय एनालिस्ट ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ एरर्स कैन बी प्रेजेंटेड। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर ऑफ इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ एरर्स कैन बी प्रेजेंटेड और मिनिस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है हमारा कि कोई दीज आर दो एरर्स, मतलब ऐसी एरर्स जो एनालिस्ट के द्वारा करी जाती है। रॉन्ग मतलब कि कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है जिसे हम नहीं चाहते हुए भी वो एरर्स कर देते हैं, ठीक है। एरर्स कैन बी मतलब कि जो भी एनालिस्ट होता है हमारा, वो जैसे कि कुछ काम कर रहा हो, उसमें कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट द एरर्स ऑफ द कैन बी प्रेजेंटेड, ठीक है, जैसे कि इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज्ड बाय एनालिस्ट फॉर द कैलकुलेशन। मतलब ऐसी एरर्स जिसे मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा देते हैं, एनालिस्ट जो होता है, जो मान लो आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, मान लो ऐसे का ही कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। आप
कोई रिपोर्ट बना रहे हो, ऐसे का ही कैलकुलेशन कर रहे हो, ऐसे का, तो उसमें क्या होगा कि आपको करना था कि कोई और फार्मूला लगाना था, आपने कोई और फार्मूला लगा के उसकी पूरी रिपोर्टिंग कर दी, ठीक है, उस कैलकुलेशन की पूरी रिपोर्टिंग दूसरा फार्मूला लगा के कर दिया, ठीक है। ये जो एनालिस्ट के द्वारा ये गलतियाँ होती हैं, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स, डिटर्मिनेट एरर्स, ठीक है। ये हमारे होता है सिस्टमेटिक एरर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंट, ये भी देख लेते हैं, आइए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पर्सनल एरर। पर्सनल एरर होता क्या गाइस, सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए, दीज एरर्स विच अकर्स ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक्स आर कलरलेस ऑफ एनालिस्ट, इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्सनल एरर्स में जो है कर ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक ऑफ कलरलेस, मतलब कि जो पर्सनल मिस्टेक होती है जिसमें हम कलरलेस में ना पहचान पाना, ठीक है, डिड लैक ऑफ नॉलेज, मतलब जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि हाँ ये कौन सा पिंक है, अगर मान लो नहीं पता है उसके कलर के बारे में, तो वो सब नॉलेज नहीं होता है, तो वो पर्सनल मिस्टेक होती हैं कि हाँ मुझे ये कलर का नहीं अंदाज़ा था, नहीं पता था, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिए एग्जांपल में इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, जिसकी वजह से हम लोग इम्प्रॉपर सैम्पलिंग ना कर पाना, ठीक है, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग नहीं कर पा रहे, कोई भी सैंपल है, आप मान लो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कोई भी सैंपल है, उसकी डीजो पे सैंपल लगा रहे हो, उसकी सैम्पलिंग करनी हो, तो इम्प्रॉपर ना कर पाना, ये भी एक भारी मिस्टेक है। और कलर ब्रांडनेस, मतलब कि कोई सैंपल है उसमें किस कलर की प्रीफर सील है, किस कलर का टैग है, वो सारी चीज़ अगर नहीं पता है तो वो भारी मिस्टेक है कि हाँ वो पर्सनल है, जैसे मुझे नहीं पता है तो मेरी गलती है, ठीक है, वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये होता है हमारी पर्सनल मिस्टेक, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में कि इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से दिक्कतें होती हैं वो हमारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेथोडिक एरर्स। मेथोडिक एरर्स क्या होता है, समटाइम्स एनालिस्ट चॉइस रॉन्ग मेथड विच केस एरर्स, मतलब कि सम टाइम एनालिस्ट चॉइस करता है रॉन्ग मेथड, जो भी हमारा रॉन्ग मेथड बन जाना, रॉन्ग मेथड की वजह से जो भी एरर्स होती है वो हमारा आते हैं मेथोडिक एरर्स, मतलब कि मेथड के द्वारा। मेथोडिक इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है कि जो भी हमारी मेथड के द्वारा एरर्स होती है वो मेथोडिक एरर्स में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रीजेंट एरर्स। रीजेंट एरर्स में क्या होता है गाइस, ये देख लेते हैं, इट अकर्स ड्यू टू एनी इम्प्योरिटीज इन रीजेंट, मतलब कि रीजेंट एरर्स में कि किस तरीके से कोई भी, जैसे कि मान लो कोई इम्प्योरिटीज आप यूज कर रहे हो, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, किसी भी कोई भी इम्प्योरिटीज, मान लो कोई सैंपल है, उसको आप उस सैंपल में कोई अन्य प्रकार की इम्प्योरिटीज डालनी है, जैसे मान लो अगर सिस्प्लेटिन हमारा सैंपल आया, ठीक है, सिस्प्लेटिन हमारा सैंपल आया, इसमें हम लोग RS रेफरेंस स्टैंडर्ड हमें डालना था, सिस्प्लेटिन का ही यूज करना था, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको बाई UV या बाई IR, मान लो IR टेस्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टेस्ट जब हम इसमें करेंगे, आइडेंटिफिकेशन इसकी करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, मान लो सिस्प्लेटिन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन IR पे होगी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक IR आइडेंटिफिकेशन दिया होता है टेस्ट, उसमें जो हमारी IR पे टेस्ट होता है, ठीक है। मान लो मुझे सिस्प्लेटिन ये सैंपल आया और इसकी मुझे IR पे आइडेंटिफिकेशन करनी थी, हमने क्या किया, इसका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है मुझे क्या यूज करना था भाई, हमें कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे सिस्प्लेटिन, अगर हमारा RS ये हमारा सैंपल आया है तो हम इसकी रेफरेंस स्टैंडर्ड जो यूज करेंगे, इम्प्योरिटी जो यूज करेंगे वो सिस्प्लेटिन ही यूज करेंगे ना, सिस्प्लेटिन यूज करेंगे ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा, इट अकर्स ड्यू टू एनी इम्प्योरिटीज इन रीजन, मतलब कि इसमें मान लो हमें सिस्प्लेटिन यूज करना था, हमने क्या किया, सिस्प्लेटिन की जगह हमने कार्बोप्लेटिन यूज कर लिया, ठीक है। कार्बोप्लेटिन से हमने इसको कंपेयर कर दिया, और ये पास तो होगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है बंदे ने नहीं देखा, ऐसे करके दे दिया, तो ये हमारी रीजेंट एरर्स हो गई, ठीक है। ऐसी गलतियाँ जो होती हैं वो रीजेंट एरर में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग रैंडम एरर्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। रैंडम एरर्स जो है हमारा ये देख लेंगे। तो देखिए रैंडम एरर्स के बारे में बात करते हैं। दीज आर दोज विच अकर्स रैंडमली एंड विच अनइरिटेबल एंड डिफेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि जो ह्यूमन के द्वारा हम लोग कुछ ऐसी एरर्स करते हैं, ठीक है,
जो रैंडमली सामने आ जाती, ठीक है, रैंडमली आपके सामने आ जाए कि हाँ यार ये तो मैंने कर दिया, इसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये चीज़ है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो एग्जांपल देखते हैं, एरर्स अकर ड्यू टू टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, मतलब कि जैसे कि एरर्स अकर ड्यू टू टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, जैसे कि अगर मान लो कोई टेम्परेचर, कोई सैंपल है हमारा, मान लो कोई सैंपल है हमारा, उसको रखना था 2 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 2 8 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने कहाँ रख दिया, ये हमारा था 2 से 8 डिग्री पे, मैंने उसको क्या किया, डी फ्रीजर में रख दिया उस सैंपल को, ठीक है। उस सैंपल को मैंने रख दिया -15 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने इसको डी फ्रीजर में रख दिया। अब बताओ मुझे क्या करना था, इसको मेंटेन करना था 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने इसको तो भाई मुझे कम कूलिंग देनी थी, एक रूम टेम्परेचर से कम कूलिंग देनी थी भाई, 2 to 8 डिग्री में रखना था। मैंने क्या कर दिया उसको, मैंने तो साला फ्रीज़र में रख दिया, माइनस में रख दिया। तो ये होती है हमारी कुछ ऐसी एरर्स, जैसे मान लो ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मान लो यही है, ह्यूमिडिटी का यही मतलब है कि जैसे मान लो अगर उसमें लिखा है कि भैया 25 डिग्री सेल्सियस हमारी है, ±2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत ज़्यादा करेंगे हम तो 27 कर सकते हैं ना, या तो फिर इधर हम 23 कर सकते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस चलेगा। तो वही चीज़ है ना, अगर मान लो बोला गया कि हमें इसको एक रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो हम तो यही मेंटेन करेंगे ना। अगर अब ये थोड़ी है कि मैं बोल दिया उसने कि रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, ठीक है, तो बहुत इतना कर सकते हैं। अब हमने कर दिया उसको 37 डिग्री सेल्सियस, अब 37 डिग्री सेल्सियस थोड़ी हम उसको कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ये ऐसा नहीं करनी है, जो चीज़ें लिखी हुई है उसको करनी है, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं। तो यही है कि हमारा जो होता है पर्सनल एरर्स है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मेथोडिक एरर्स, रीजंट एरर्स, रैंडम, ये सब एरर्स के बारे में आपको बता दिया। वीडियो पसंद आई होगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।